जरा सोचिए, एक ऐसी शानदार हवेली जो बाहर से तो किसी जन्नत जैसी लगे, पर जिसकी दीवारों के अंदर न जाने कितने ही राज दफन हो। आज हम चल रहे हैं परी महल की इसी खौफनाक दुनिया में, जहां हर एक साया अपनी एक अलग कहानी कहता है। तो ये है कलकत्ता का मशहूर सेनगुप्ता परिवार और उनकी पुश्तैनी हवेली परी महल। जो भी इसे बाहर से देखता है, उसके लिए ये शान और शौकत की निशानी है। लेकिन इसके अंदर की खामोशी में कई दबी हुई चीखें और कुछ अधूरे इंतकाम कैद हैं। और इसी हवेली में एक साया है जो किसी को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। तो चलिए मिलते हैं उस शख्स से जो अपनी ही विरासत का, अपने ही घर का कैदी बन गया है। ये है सुरजो सेनगुप्ता, परी महल के अकेले वारिस। इनके पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, सिवाय सुकून के। उसकी रातें अब उसकी अपनी नहीं रहीं। उसे हर रात डरावने सपने आते हैं, इतने खौफनाक कि उसे अपने ही घर में एक पल भी चैन नहीं मिलता। और हर रात बिल्कुल वही एक सपना, एक औरत शादी के लाल जोड़े में उसके ऊपर बैठी है और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है। वो धीरे धीरे सुरजो की तरफ झुकती है और उसका गला दबाने लगती है। सुरजो हर रात हांफते हुए पसीने से लथपथ जाग जाता है, पर कहानी का असली डर तो जागने के बाद शुरू होता है। सोच कर देखिए, कोई घबराकर नींद से उठे और दरवाजे पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी हो। सुरजो उसका पीछा करता है, पर वो हवा में गायब हो जाती है। फिर अचानक दीवार पर लगे एक बड़े से शीशे में उसे एक नहीं बल्कि कई मरी हुई दुल्हनों की परछाइयां दिखने लगती हैं। और फिर सीढ़ियों पर वही औरत रोती हुई मिलती है, जिसके पैर उल्टे हैं। जैसे ही वो अपना चेहरा उठाती है, सुरजो की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो जाती है। वो उसकी मरी हुई मंगेतर है, शाउली। अब इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जिसकी किस्मत सुरजो से एकदम अलग है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। देखिए, एक तरफ सुरजो है जिसे आत्माएं सता रही हैं, और दूसरी तरफ है नयनतारा जिसे आत्माएं दिखती हैं, वो उनसे बात कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि नयनतारा को ये अजीब सी ताकत आखिर मिली कैसे? क्या ये कोई वरदान है या फिर कोई श्राप? खैर, इसकी भी अपनी एक अलग ही कहानी है। हुआ यूं कि जब वो सिर्फ 6 साल की थी, तो भूत चतुर्दशी की रात गलती से भूतनाथ मंदिर में ही बंद हो गई। और उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसने आत्माओं को अपनी मुक्ति के लिए पूजा करते हुए देखा। बस उसी दिन से उसे ये शक्ति मिल गई। उसने इसे भगवान का आशीर्वाद माना और भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाने को ही अपना मकसद बना लिया। पर इस अनोखी शक्ति की कीमत उसे अकेलेपन से चुकानी पड़ी। तो फिर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में रहने वाले ये दोनों आखिर एक दूसरे से टकराते कैसे हैं? इसका जवाब है एक ऐसी शादी जो मजबूरी में की गई थी। अपने बेटे सुरजो की बिगड़ती हालत से परेशान उसकी माँ ललिता को मंदिर में नयनतारा मिलती है। उन्हें न जाने क्यों ये यकीन हो जाता है कि सिर्फ यही लड़की उनके बेटे को उस साये से बचा सकती है, और बस वो बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों की शादी तय कर देती है। लेकिन सुरजो के लिए ये शादी एक मजबूरी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अपनी शादी की पहली रात को ही वो नयनतारा से साफ साफ कह देता है कि इस रिश्ते का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन परी महल में नयनतारा की वो पहली रात सिर्फ एक टूटे हुए दिल के साथ नहीं, बल्कि उस खौफनाक सच के साथ गुजरने वाली थी जो अब तक सबसे छिपा हुआ था। जब नयनतारा कमरे में दाखिल होती है तो वहां मौत जैसा सन्नाटा पसरा है, और सुरजो के बिस्तर के ठीक ऊपर हवा में एक दुल्हन तैर रही है, जिसकी आंखों से मानो आग बरस रही है। कोई और होता तो शायद डर के मारे चीख पड़ता, लेकिन नयनतारा नहीं। वो बिना डरे सीधे उस आत्मा को चुनौती देती है, कहती है, मेरे पति से दूर हो जाओ। ये देखकर वो आत्मा भी हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान उसे देख भी सकता है। वो चौंक कर पूछती है, तू मुझे देख सकती है? आखिर है कौन तू? और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलना शुरू होता है। क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ एक डरावनी हवेली की नहीं रह गई, बल्कि अब ये एक कत्ल के इल्जाम की कहानी बनने वाली है। और ये इल्जाम कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा लगा रही है। उसी रात नयनतारा उस आत्मा का पीछा करते करते हवेली के एक ऐसे बंद कमरे तक पहुंचती है जहां का मंजर सच में दिल दहला देने वाला है। उस कमरे में उस जैसी और भी कई दुल्हनों की आत्माएं कैद थीं, और वहीं पर वो आत्मा शाउली एक ऐसा खुलासा करती है
जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो कहती है, मैं सूरजों की मंगेतर थी, सूरजों ने मुझे मार डाला। और अब वो नयनतारा से अपनी मौत का बदला लेने में मदद मांग रही है। अब नयनतारा एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक तरफ उसका पति है जिस पर कत्ल का इल्जाम है। क्या वो उस इंसान को बचाएगी जिसे दुनिया अपना पति कहती है? या फिर वो उस तड़पती हुई आत्मा को इंसाफ दिलाएगी जो उसकी जिंदगी का असल मकसद भी है। अब उसे चुनना है, एक जिंदा इंसान को या फिर एक मरी हुई आत्मा के सच को। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुरजो वाकई में एक कातिल है, या फिर परी महल की दीवारों के पीछे कोई और है जो ये खूनी खेल खेल रहा है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखना होगा नयनतारा, 9 जून से हर रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स टीवी पर।